गर्भवती हथनी के मरने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी मैम जिस तरीके से दर्दनाक एक तरीके से कह सकते हैं कि हत्या ही की गई है, इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखती हैं कि कई लोगों ने इस पर रोष जताया है? देखिए, ये जो हथनी जो मरी हैं, ये हथनी की केवल मौत के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो अनानास में बम डाला गया था, ये क्यों डाला गया था। कोई आपको बताएगा नहीं कि किसने किया, क्योंकि मल्लापुरम में अगर कोई भी बता दे पुलिस को कि फ़लाने ने बम डाला तो अगले दिन रात को उसके घर में बम डाले गए। सबसे पहले मल्लापुरम के ऊपर बहुत सख्ती से सेंटर को या स्टेट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये देश का सबसे ख़तरनाक डिस्ट्रिक्ट है। ये इंसानों पर, औरतों पर, जानवर पर, सबको एक बराबर समझ करके मारा पीटी होती है वहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले, और हम लोगों ने इस पर उसी वक्त शिकायत की कि आपने इजाज़त दी थी कि जंगली सूअर को मारने के लिए बम बना सकते हो। ये जो अनानास में कोई पटाखे नहीं लगे, पटाखे को आग लगाना पड़ता है, ये प्रोफेशनल बम था। इसका मतलब है कि मल्लापुरम या कहीं भी बम की फैक्ट्रियाँ हैं। आज आपने हथनी को मारा, गर्भवती हथनी को, कल आप इंसानों को मारोगे। तीसरी चीज़ ये है कि केरला में 600 से ज़्यादा हाथी हर साल इस तरीके से मारे जाते हैं। आपके खुद के फॉरेस्ट ऑफिसर ने कह दिया कि पिछले हफ्ते कोल्लम में, जो बिल्कुल इसके बगल में है, वहाँ एक हाथी मरा है, वही बम से जबड़ा उड़ गया। अभी 3 दिन के बाद एक और मरेगा। एक त्रिचूर में अभी हाथी है इस वक्त 27 साल का, जिसको मार मार करके मरने के मोड़ पर आ गया। तो एक तो केरला सरकार को सारे प्राइवेट लोगों से हाथियों को हटाना पड़ेगा। दूसरा, बम फैक्ट्रीज ढूंढने पड़ेंगे। तीसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। होपलेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। सेक्रेटरी आशा टॉमस से लेकर के वो जो सुरेंद्रन चीफ वाला है, वो शायद उनको मालूम ही नहीं हाथी होता क्या है। अब हमें समझ नहीं आता कि सेंटर को इंटरवीन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कैसे इंटरवीन करें। सबसे पहले ये जो जंगली सुअरों के लिए बम बनाने की इजाज़त सेंटर ने दी है, तो एक तो वो वर्मिन शब्द हटा दें। दूसरा, प्राइवेट ओनरशिप हटा दें। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी कर ले अटॉर्नी जनरल से कि वो केस तो सुने। 7 साल हो गए, इन 7 सालों में 11,000 हाथी इस तरीके से मारे गए हैं। अब कब तक हम इंतज़ार करेंगे? 800 मर्द रह गए हैं हाथी। वो 800 मर्द कहाँ तक प्रजाति को फैलाते रहेंगे? जो इस तरीके की वारदात को लोग अंजाम देते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के इंसिडेंट केरल में होते रहे हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं होता है। इसीलिए आपको लगता है कि इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं? क्या कोई कानून आना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए? जी, सख्त एक्शन केरला में तो दूर की बात, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं। इतने सारे हाथी वहाँ मरे हैं, इतने सारे, और इतने सारों को पीड़ित किया गया है। आज तक एक भी इंसान के ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, एक भी केस नहीं है। आखिरी सवाल, स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि इसमें वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ कहने मात्र से ही कुछ होगा, कुछ बदलाव होगा? क्योंकि ये रेयर स्पीसीज हैं, इनको बचाना हमारा फ़र्ज भी है। देखिए, जब हम लिखते हैं सरकार को, तो हमको एक लाइन का जवाब मिलता है कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। ये वही वाला जवाब है कि वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। किसी को छोड़ेंगे नहीं। मैं कहती हूँ किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप कानून तो बदलो, व्यवस्थाएं तो बदलो, नहीं तो ये होता ही रहेगा। कितनों को आप पकड़ोगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो गर्भवती हथनी की हत्या की गई है, एक तरीके से ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो कानून में भी बदलाव करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।